दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिलायत रुद्रांशी। हर हर महादेव। जीवित पुत्र वध कथा। पार्वती ने एक स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते देखा तो शिव जी से उसका कारण पूछा। शिव जी ने बताया, इन स्त्रियों के पुत्र का निधन हो गया है, इसलिए यहाँ बहुत दुखी है। पार्वती जी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, हे नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक बात क्या हो सकती है कि उसके सामने उसका पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति का कोई तो मार्ग हो, कृपा बताइए। शिव जी ने कहा, हे देवी, जो विधाता द्वारा रचित है उसमें हेर फेर नहीं हो सकता, किंतु जीमूत वाहन की पूजा से माता अपनी संतान पर आए हुए प्राणघाती संकट को टाल सकती हैं। जो माता आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवमुत वाहन की पूजा विधि विधान से करेगी, उसकी संतान के संकट को नाश होगा। पार्वती के अनुरोध पर शिव जी ने उन मृतक बालक को पुनः जीवित कर इस कारण से ही जीवित पुत्री का व्रत कथा कहा जाता है। जीवमुत वाहन की कथा ही मुख्य रूप से सुनी जाती, किंतु आंचल क्षेत्र में कई कथाएं प्रथाएं जिनमें चीलों और सियारों की कथा भी है। आपको जीवित पुत्रिका की संक्षिप्त व्रत कथा सुनाते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। गंधर्व के राजकुमार का नाम जीवमुतवाहन था। वे बड़े उदार परोपकारी थे। जीवमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राजसिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीवमुतवाहन को माल्यवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीवमुतवाहन काफी आगे चले गए थे, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यहाँ व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीवमुतवाहन को यहाँ सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राण की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वाद्यशील पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीवमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़े ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गए वाद्यशील पर लेट गया। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आया और वे लाल कपड़े में ढके हुए जीवमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गया। गरुड़ ने अपने कठोर चोंच का प्रहार किया और जीवमुतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीवमुतवाहन के आंखों से आंसू निकले और वह दर्द से कहरने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी के आंखों में से आंसू और मुंह से कहार सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। उन्होंने जीवमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीवमुतवाहन ने सारा किस्सा कहा सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आया है। आप मुझे खाकर भूख शांत करे। गरुड़ उनकी बहादुर और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित
उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। यहाँ सोचने लगा कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे की पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवता के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरे की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीतमुत को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दे। आपने जब तक जितने भी प्राण लिए उन्हें जीवन प्रदान करे। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगा। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रारंभ शुरू हो गया। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इस पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का प्रारंभ दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। चीलों सियारों की कथा जो सुनी जाती है वह संक्षेप में इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारनी भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चीलों जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें सियारनी के लिए जरूर हिस्सा रखती थी। सियारनी भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चीलों सियारों ने तय किया कि वे भी यहाँ व्रत करेंगी। सियारों और चीलों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में रही, मगर रात होती है सियारनी को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हो तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की कट आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारनी ने कहा, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चील को पता चल गया था। उसने सियारनी को खूब लतेड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया। सियारनी लज्जा गई और व्रत भंग हो चुका था। चीलों रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किए। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहन हुई। सियारनी बड़ी बहन और उसकी शादी एक राजकुमार से हुआ। चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसे राज्य की मंत्री पुत्र से हुआ। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारनी रानी के जो भी बच्चे होते थे मर जाते, जबकि चूलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे रहते थे। इससे उसे जलन हो लगी। उसने कभी उनका सर कटवा कर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई बन गया और बच्चों का बाल तक बाका ना होकर बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास किया, सफल ना हुई। आखिरकार देव योग से उसे भूल कर अभ्यास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसकी पुत्र भी जीवित हो गए। बोलो हर हर महादेव।